क्या जे सभी बहुजन समाज जागृति अभियान के तहत आज यहाँ फतेहगढ़ ग्राम में एक भीम आर्मी की मीटिंग रखी गई है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की। तो हमारे बीच में दोनों जिलाध्यक्ष है, ये भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष प्रेम नारायण अहिरवार जी, ये आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरिराज अहिरवार जी। तो मैं आज इनसे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष जी से बातचीत करूंगा कि आज इन्होंने जो मीटिंग रखी वो किस मकसद से रखी और यहाँ किस प्रकार से मीटिंग रखने का इनका इरादा था और इन्होंने क्यों मीटिंग रखी है। जी, मेरा नाम प्रेम नारायण अहिरवार, मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष गुना। और आज जो है हमने ये मेरी यहाँ मेरे कार्यकाल में ये पहली मीटिंग यहाँ हुई है और इसके पहले भी मैंने देखा था। संभावना मुझे ऐसी लग रही है कि यहाँ पहले ऐसी मीटिंगें हुई नहीं हैं और इसलिए आज यहाँ थोड़ी जनसंख्या कम हुई है। फिर भी हमें इतना अच्छा लगा कि यहाँ 50 से 100 व्यक्ति हो गए थे इस मीटिंग में और यहाँ के लोग इच्छुक है बिल्कुल भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ने के लिए और हम यहाँ काम करेंगे। और मैंने जब यहाँ लोगों से बातचीत की तो इनसे मुझे मालूम चला कि यहाँ के जो जितने भी लोग हैं गांव-गांव में एक बार हमें जाना पड़ेगा, घर घर जाके हमें इस भीम आर्मी को मजबूत करना पड़ेगा। और मेरे साथ में मेरे भाई गिरिराज अहिरवार जी आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस ज़िले में हम जब से ये जिला अध्यक्ष बने हैं और मैं पहले से हूँ तो जब से ये बने हैं हमारा तालमेल दोनों का बहुत बढ़िया चल रहा है। और हम जब भी जाएंगे कहीं मिलके ही मीटिंग करेंगे और मिलके ही इस संगठन और इस पार्टी को मजबूत करेंगे और यहाँ के लोगों को हम संगठन पार्टी से जोड़ेंगे। हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि इनका अलग होगा मेरा अलग होगा, क्योंकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी दोनों एक ही है। चंद्रशेखर भाई के हाथों को हम दोनों को मजबूत करना है। मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई, यहाँ के लोग बिल्कुल हमारी बातों से प्रभावित हुए, चंद्रशेखर भाई के से जुड़ना चाहते हैं, हमारे पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और आगे हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस बमोरी जो विधानसभा है ये क्षेत्र है ब्लॉक, इसको और ज़्यादा मजबूत करें और सभी यहाँ के लोगों को। जी, आपका जो संघर्ष है एक ऐसी विचारधारा से है जो मानवता को गैर मानवतावादी विचारधारा के खिलाफ आपकी जो जंग है उसमें आप किस प्रकार से लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि आज की जो कंडीशन देखते हैं मनुवादी व्यवस्था बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के इतिहास को भी चुराने का काम करे। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि इस देश के जो 85% बहुजन हैं, मेरी अभी तक कभी उनके विषय में ऐसी मानसिकता नहीं रही है कि ये इस समाज से आता है, ये उस समाज से आता है। मैंने कभी मेरे मन में ये चीज़ें नहीं रखी है और मैं आज भी सभी समाज के लिए काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूँ। SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए मैं काम करूँगा, मैंने किया है। और मैं इस समय की जो आप बात कर रहे हैं तो ये समय हमारे लिए थोड़ा विपरीत इस कारण से है कि कुछ मनुवादी लोग हमारे इस 85% का फ़ायदा उठाकर इसे गुमराह करके भटकाना चाहते हैं और वो इस देश में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे ये देश और पीछे चला जाए, इसमें दंगे भड़क जाए और आपसी में जो 85% का भाईचारा है वो ख़त्म हो जाए। तो हम इसके लिए ये कहते हैं कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए बराबर काम करेंगे और करते रहेंगे और सभी भाइयों को एक सूत्र में पिरोकर सबको जोड़कर एक मंच पे इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। यही हमारी मिसाल है और यही हमारी भीम आर्मी का यही नाम है, भीम आर्मी भारत एक का मिशन, हमारा मिशन यही है। अब हमारे बीच में आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है भाई गिरिराज अहिरवार जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज का दौर चल रहा है, एक हिंदू राष्ट्र का एक ऐसा मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हो। सर्वप्रथम तो यहाँ पधारे हुए सभी लोगों का दिल से मैं धन्यवाद दूंगा। वास्तव में यहाँ के लोगों ने जितने उत्साह के साथ हमारा स्वागत किया है वह बेहद ही तारीफ के योग्य है। और जैसा कि भाई ने पूछा हिंदू राष्ट्र का एक जो चल रहा है, सर्वप्रथम तो मेरा एक काउंटर प्रश्न है कि हिंदू राष्ट्र होता क्या है। कोई भाई मुझे ये बताएगा कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आप लाए कहाँ से। हिंदू जो कि एक सिंधु शब्द है जिसके अनुसार होता है काला चोर, क्या काले चोरों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तुर्की ये शब्द है हिंदू जिसका अर्थ होता है काला चोर, क्या काले चोरों की सरकार बन रही है।
हिंदू राष्ट्र के पीछे छुप कर किसी न किसी प्रकार से एक सवर्ण राष्ट्र, या मैं सीधे सीधे कहूँ एक जाति विशेष के राष्ट्र को स्थापित करने का इनका ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में न केवल एक जाति विशेष बल्कि हर वो जाति मोहरा बन रही है जो इनका साथ दे रही है। इनका साथ देने वाली इन जातियों को भी मैं 85% बहुजन जो लोग हैं उनको मैं सख्त चेतावनी देता हूँ। आपका इतना बुरा समय ये लोग ले आएंगे, या सीधे मायने में आपका उल्टी गिनती, आपका उल्टा समय प्रारंभ कर रहे हैं ये लोग, जिसकी प्रथम सीढ़ी रहेगी देश का संविधान। सर्वप्रथम पहला प्रहार देश के संविधान पे होगा, जो आपको इस देश का मूल्यवासी मानता है, जो आपके संरक्षण देता है। दूसरा इसका प्रहार रहेगा आपकी शिक्षा पर। आपने देखा होगा जगह जगह मैकाले की शिक्षा नीति का विरोध हो रहा है। मैकाले की शिक्षा नीति कुछ और नहीं थी मेरे साथियों, यह वह वर्ण व्यवस्था वाले शिक्षा नीति के विपरीत नीति थी, जिसमें निम्न वर्ग के व्यक्ति को शिक्षा से वंचित किया जा रहा था। उस निम्न वर्ग के व्यक्ति को मैकाले की शिक्षा नीति के द्वारा वह विदेशी शिक्षा प्राप्त हो रही थी, जिसके माध्यम से वह स्वयं का उत्कर्ष कर पाए। अध्यक्ष जी, अभी की जो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां, ये हिंदू मुस्लिम करके हमारे लोगों को जो बांट रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हो? और इनको आज आप देखते हैं कि राष्ट्रपति से लेके चपरासी तक की पद पर आज हिंदू ही बैठे, फिर भी ये हिंदू धर्म कैसे खतरे में? आपको इस किस प्रकार से देखते हो? देखिए, हिंदू धर्म खतरे में तो उस समय भी नहीं था जिस समय कांग्रेस का शासन था, या उस समय भी नहीं था जिस समय भारत में मुसलमानों का शासन था। उस समय तो हमने ऐसा कुछ नहीं सुना कि हिंदू धर्म खतरे में है। प्रथम परिकल्पना, यदि हिंदू धर्म में यदि ये सभी को एक मानते हैं, तो आज़ादी के इतने साल बाद भी, मेरा प्रश्न है, आज़ादी के इतने साल बाद भी बीजेपी के सबसे बड़े संगठन जो कि आरएसएस कहा जाता है, उसका एक कार्यकर्ता किसी वाल्मीकि यानी एक निम्न जाति, जो कि मेरे शब्दों में नहीं है, जो कि एक सवर्ण मानसिकता के शब्द हैं, उसमें वो कहता है कि एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के यहाँ यदि तुमने भोजन कर लिया, यानी एक हरिजन के यहाँ यदि एक निम्न कास्ट के व्यक्ति यहाँ तुमने भोजन कर लिया, तो यह एक हत्या से बड़ा अपराध। आप मुझे बात बताइए साथियों, उसने अपने भोजन में ऐसा क्या खिला दिया कि उसका अपराध हत्या से बड़ा? कितनी हास्यास्पद बात रही होगी, कितनी विषमतावादी बात रही होगी, और कितनी निम्न सोच उन लोगों की रही होगी कि एक व्यक्ति यहाँ भोजन मात्र से ही उस व्यक्ति को हत्या जितना पाप लग गया। अब मैं एक हंसी की बात बताऊं, और विदेश में जाके ये अपनी उपलब्धि के रूप में बताया कि एक व्यक्ति क्या किसी ने भोजन कर लिया, और उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम मानते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष की हत्या बराबर। सोचिए साथियों, पूरा विश्व इन मूर्खों के ऊपर कितना हंसे। तो अभी आप देखेंगे कि कुछ बाबाएं जो रैलियाँ निकाल रहे हैं इस देश में, जो रैलियाँ निकाल रहा है उस देश में, उनको तो प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन आज जो संविधान के रक्षक है, कुछ पार्टियां हैं, कुछ संगठन है, जैसे भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी है, उनको प्रशासन प्रोटेक्शन देने में कतराती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में तो सभी का राज है, यहाँ जनता की आवाज़ को सुना चाहिए, जनता के लिए प्रशासन है। ऐसा इसमें आप क्या देखते हो? इसमें मैं मानवर काशीराम साहब का एक कोट बताना चाहूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी कभी भी अलग नहीं है। एक नागनाथ और दूसरी सांपनाथ है। मानवर काशीराम साहब हमारे एक महापुरुष कह के गए हैं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के समय में भी आपको कितना संरक्षण दिया जा रहा था, या बीजेपी के समय में आपको कितना संरक्षण दिया जा रहा है? ये ना तो आपके हितैषी कल थे, ये ना आपके हितैषी आज हैं, और ये जब जब आपको संगठित होता देखेंगे, ये आपसे इतना ही डरेंगे मेरे साथियों। ये इनका डर है जो हमारे संगठन को कमज़ोर करने के लिए ये आज उभर के आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों जिलाध्यक्ष जी का। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष और पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने आज यहाँ ग्राम फतेहगढ़ में मीटिंग रखी। इस मीटिंग के जरिए उन्होंने समाज को चेताया कि समाज में हमें किस तरीके से रहना है। अध्यक्ष जी ने बताया कि समाज में कैसे रहना है, किस तरीके से हमें बातचीत करना है, समाज को एक नई दिशा देने की बात भी की, और लोगों से नशा के प्रति नशा में समाज जा रही है उसको दूर करने के लिए बात की। हमारे अध्यक्ष जी ने शिक्षा के ऊपर भी जागृति की, और समाज में संगठित होकर हमें वोट को किस तरीके से मजबूत करके वोट
को संगठित करके किस तरीके से हमें हमारे काम में हमारी पार्टी को देना है, इसके बारे में हमने बात की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।